देखते हैं लेक्चर 17। तो इसके पहले हमने देखे थे डेसिमल नंबर्स, बीसीडी और मतलब नंबर सिस्टम पूरा लगभग देखा था। तो डेसिमल से बीसीडी देखते हैं और फिर एक्सेस 3 देखते हैं। तो बीसीडी इज कॉल्ड सिंपल 8421, बीसीडी भी इसको बोलते हैं बिकॉज ऑफ वेट्स। ये 8421 है वेट, मतलब जैसे कि ये हमारा नंबर है 4 के लिए, तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3 मीन्स 8432 से 8421 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ओनली 1 की वजह से ये 4 के इक्वल है। ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं, ये चीज़ है। ओके, एंड एक्सेस 3 क्या होता है? एक्सेस 3 में बीसीडी से जाने के लिए आप +3 ऐड करेंगे। अच्छा, एक्सेस 3 अपने आप में सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड होता है, ये सबसे उसकी इंपॉर्टेंट बात है किसकी? एक्सेस 3 की। ओके, लाइक इसका कॉम्प्लीमेंट वंस कॉम्प्लीमेंट ये है, आप 0 की जगह 1 रख दो और 1 की जगह 0 रख दो, तो आप ऐसे चेक करोगे तो सारे वंस कॉम्प्लीमेंट आएंगे। अच्छा, वेट इन्हें क्यों बोला जाता है वो देखते हैं। सपोज आपके पास वेट थे 8 kg, 4 kg, 2 kg, 1 kg। आपको चाहिए कि 3 किलो, आपको कुछ भी चाहिए, अनियन चाहिए, पोटैटो चाहिए, कुछ भी, तो आप कैसे करेंगे? इन्हीं वेट्स की मदद से उसको मतलब तौलेंगे। तो 2 kg प्लस 1 kg का वेट आप यूज़ करेंगे, मतलब 0011, मतलब 8 kg 4 kg को यूज़ नहीं कर रहे हैं इसलिए 00 और इनको तो 11। सिमिलरली 6 kg की बात कर रहे हैं तो 4 + 2 मतलब 0110, इसलिए इनको वेट्स कहते हैं। एक्सेस 3 जो होता है वो एक नॉन वेटेड कोड होता है, ये याद रखेंगे। एक्सेस 3 हमारा नॉन वेटेड कोड होता है, उसका कोई भी वेट नहीं होता है, और ये एक सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड भी होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि एक्सेस 3 हमारा सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड होता है। ओके, तो देखते हैं ऐसा क्यों होता है और वाई सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड इज रिक्वायर्ड। तो वंस वेट अ मिनट, वंस कॉम्प्लीमेंट्री कोड इज मैथमेटिकली इक्वल टू 9th कॉम्प्लीमेंट। क्यों? क्योंकि हमारा जो वंस कॉम्प्लीमेंट होता है वो इक्वलेंट होता है मैथमेटिकली 9th कॉम्प्लीमेंट के। जैसे कि बात करते हैं, अगर हम आर क्या है, हमारा बेस है नंबर, किसी भी हम नंबर सिस्टम हमने लिए किसी भी तरीके का जिसका कि बेस या रेडिक्स उसका आर है, तो उसका r-1 कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। देखते हैं इसको करके, हम यहाँ से शुरू करेंगे फिर बाकी एग्जाम्पल्स में देखेंगे। तो ये हमारा बाइनरी वाला है, r क्या है 2, हमें r-1 कॉम्प्लीमेंट निकालना है, मीन्स 1 कॉम्प्लीमेंट। 1 कॉम्प्लीमेंट क्या है इसका? जस्ट अपोजिट 1011 तो 0100। ओके, ये हमने निकाल लिया। सिमिलरली अगर हम लेते हैं ये लेते हैं डेसिमल के लिए, तो डेसिमल मतलब 9th कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे हम। ओके, तो यहाँ पे क्या है, इस केस में क्या है, 1's कॉम्प्लीमेंट ही उसका r-1 कॉम्प्लीमेंट है। ओके, यहाँ पे देखते हैं r-1 कॉम्प्लीमेंट या 9th कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो आप इसको इसके हाईएस्ट नंबर से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 8 को करेंगे तो 9 - 1 8, ओके, 9 - 2 is 7, 9 - 3 6, 9 - 0 9। ये क्या दिखा रहा है? ये 10 इसका बेस शो कर रहा है। ओके, और हाईएस्ट नंबर क्या है यहाँ पे? 9 है, तो ये इसका 9th कॉम्प्लीमेंट है। यहाँ पे भी हमने क्या कहा है, यहाँ पे भी वही चीज़ तो करिए कि इसको इंटरचेंज किया है, मतलब हाईएस्ट, मतलब ये 1 है तो इसको 0 से माइनस किया तो वो 0 आया। सॉरी, 1 को हाईएस्ट नंबर से जो कि पॉसिबल है, तो 1 - 1 इज 0, ये 0 है तो 1 - 0 इज 1। तो हम ये भी तो बोल सकते हैं जो हाईएस्ट पॉसिबल नंबर है उससे हम डिवाइड कर रहे हैं, सॉरी सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे करी है, तो ऐसे आया। अब आर अगर बेस ऑक्टल नंबर लेते हैं, ऑक्टल नंबर सिस्टम, तो 8 लेते हैं, तो हाईएस्ट क्या है यहाँ पे? 7 है। यहाँ पे क्या था? 1 है। यहाँ पे हमारा 9 था। ओके, तो 7 में से कर देंगे, 7 - 1 is 6, 7 - 0 is 7, इस तरीके से। तो ये क्या है? r-1 कॉम्प्लीमेंट, मतलब 7 कॉम्प्लीमेंट। तो जो कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं उसी से हम माइनस कर रहे हैं। लाइक यहाँ पे हम 1 कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं तो 1 से माइनस कर रहे हैं, और वैसे भी 1 इसका हाईएस्ट पॉसिबल नंबर है, तो इसलिए इसको r-1 कॉम्प्लीमेंट भी बोला है, क्योंकि r2 है और 2 - 1 is 1। ऐसे ही लेते हैं हेक्साडेसिमल r16 हमारा, तो इसका हाईएस्ट नंबर यहाँ पे लिखा है f, जो किसके इक्वल होता है 15 के। तो f - a करेंगे, a क्या है 10, तो 5 आएगा। ऐसे ही 1 को करेंगे तो f के पहले क्या है e, वो आ जाएगा। b को करेंगे तो b क्या है 11, तो 4 आ जाएगा, और f - f करेंगे तो 0। ये क्या है? f कॉम्प्लीमेंट, या f कॉम्प्लीमेंट बोलो या r-1 कॉम्प्लीमेंट बोलो। r क्या है? उसका बेस, और हाईएस्ट नंबर हमेशा बेस से एक कम ही होता है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि हाईएस्ट नंबर का कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं हम। अगेन बात करते हैं आर्स कॉम्प्लीमेंट, मतलब हम क्या कर रहे हैं, टेक पहला स्टेप, टेक r-1 कॉम्प्लीमेंट एंड ऐड 1 टू इट। अगर हमको r कॉम्प्लीमेंट निकालना होता, r क्या है? बेस, बेस
हमें मतलब जैसे कि हम बाइनरी के लिए टूज कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, हम क्या करते हैं, वन कॉम्प्लीमेंट निकाल के उसमें वन ऐड कर देते हैं, यही क्या है बाइनरी के लिए टूज कॉम्प्लीमेंट। और बाइनरी के लिए आर क्या है, R2 है बाइनरी के लिए। ओके, बाइनरी के लिए R2 है। तो इसको देखते हैं विद एग्जाम्पल। सबसे पहले बाइनरी से ही शुरू करेंगे यहाँ से। तो बाइनरी लिया हमने, हम आर्स कॉम्प्लीमेंट निकालना चाह रहे हैं जो कि टूज कॉम्प्लीमेंट है। तो हमने ये वंस कॉम्प्लीमेंट निकाला और उसमें वन को ऐड कर दिया, तो ये टूज कॉम्प्लीमेंट आ गया। सिमिलरली हमने हेक्साडेसिमल के लिए किया, तो हमने क्या निकालना चाहा, 16 कॉम्प्लीमेंट ही डायरेक्ट निकालेंगे। तो हमें उसके लिए डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, एफ कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा, मतलब 15 कॉम्प्लीमेंट। तो ये हमने निकाला था पीछे, इसमें वन ऐड कर देंगे, तो ये हमारा 16 कॉम्प्लीमेंट है। सिमिलरली आर ऑक्टल के लिए ले रहे हैं, तो हाईएस्ट 7 नंबर है इसका। ओके, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे एफ है और यहाँ पे 2 था, ये निकाला, ये इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकाला और इसमें वन ऐड कर दिया, तो हमारा ये आ गया। ये क्या आया, 8th कॉम्प्लीमेंट आया। ओके, आर्ट्स कॉम्प्लीमेंट आया जो बेस है, जबकि 8 हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम में एग्जिस्ट नहीं करता, मैक्सिमम 7 है। सिमिलरली डेसिमल के लिए भी इसमें हमने वन ऐड कर दिया, ये 6 है, 6 से ऐड करके 7 बना दिया। ये 10th कॉम्प्लीमेंट है, ये 9th कॉम्प्लीमेंट है। तो 9 से 10 कॉम्प्लीमेंट बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। अच्छा, ये चीज़ प्रूव भी हो रही है किससे, बाइनरी से प्रूव हो रही है, जो हमने देखा कि वंस कॉम्प्लीमेंट आर माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होता है। तो बाइनरी में ऐसा होता है क्योंकि बाइनरी में आर माइनस वन वन होता है, तो ये चीज़ और में भी वैलिड है। इन जनरल एक्स आर माइनस एक्स वाई इज एक्स आर प्लस आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ वाई आर, सॉरी एक्स आर, दिस इज एक्स आर ओनली। तो एक्स आर माइनस एक्स वाई अगर हम निकालें, ओके, लाइक ये हमारा बेस है, तो सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा इसको करेक्ट करते हैं, दिस इज वाई आर एंड दिस इज वाई आर ओनली, बाकी सब सही है। ये वाई आर है, बेस तो सेम है, जैसे ये एक्स है ये वाई है, तो एक से दूसरे को सब्ट्रैक्ट किया तो हम कैसे करेंगे, पहला वाला नंबर लिखते हैं प्लस इसका आर्स कॉम्प्लीमेंट लिख दें, मतलब इसका 10th कॉम्प्लीमेंट लिख दें इस नंबर का। ओके, तो ये चीज़ हमें याद रखेंगे, इस नंबर से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम क्या कर रहे हैं, हमने ये नंबर एक्स एज इट इज लिखा प्लस आपका 10th कॉम्प्लीमेंट ऑफ वाई, ये चीज़। तो 18 का 10th कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, 18 का निकालने के लिए 9 कॉम्प्लीमेंट निकाल के उसमें 1 को ऐड कर देंगे। ओके, तो अब 23 माइनस 18 क्या होता है, 5 डेसिमल में, ये हमको पहले से पता है, हम सॉल्व करके देखते हैं। 23 प्लस आंसर आएगा अभी भी हम, जबकि 23 में भी ऐड कर रहे हैं, तो इसका क्या कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, 9 माइनस 8 1 और ये 81, और इसका 2's कॉम्प्लीमेंट मतलब 10th कॉम्प्लीमेंट बोले, ये 9, ये हमारा 9th कॉम्प्लीमेंट है, मतलब r माइनस 1 कॉम्प्लीमेंट है, ये r कॉम्प्लीमेंट है, ये 82 आया बेस 10। इनको ऐड करो तो 3 + 2 5, 8 + 2 10, और जो 1 आता है हमेशा हम कैरी को डिस्कार्ड कर देते हैं, जो कैरी है इसको हमने यहाँ पे भी डिस्कार्ड कर दिया, तो ये हमारा 5 आया जो कि करेक्ट आंसर है। तो ये हमेशा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। ओके, ये निकाला है हमने, जो इधर निकाला है। आगे देखते हैं, लाइक हम बात करते हैं कन्वर्जन की बात करते हैं। लाइक हमने नंबर लिया 1204 जो कि बेस 10 में है, रिप्रेजेंट इन एक्सेस 3 में इसको बनाना है हमें। ओके, तो हम क्या करेंगे, एक्सेस 3 में बनाने का बहुत ईजी तरीका है, इसको आप पहले इसी के मतलब जो बाइनरी रिप्रेजेंट BCD रिप्रेजेंटेशन है, ये BCD है, BCD में रिप्रेजेंट कर लो और उसमें +3 ऐड कर दो, तो ये हमारा एक्सेस 3 बन जाएगा। तो एक्सेस 3 कैसा होता है, कॉम्प्लीमेंट्री सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड होता है। ओके, तो ये हमने पहले ऐसा बनाया, ये जो 1 का क्या है BCD 0001, 4 का 0100 और हर में 3 ऐड कर दिया, हमने 3 को ऐड कर दिया। और वंस कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता था, हम बार बार देखते आ रहे थे, ये हमने -1 से मल्टीप्लाई किया, उसको अपोजिट कर रहे हैं। तो ये बार के लिए हमने क्या किया कि इन्वर्टर लगा दिए, इसमें बहुत सारे इन्वर्टर लगा दिए हर इनपुट के लिए, तो ये हमको क्या दे दिया, इसका कॉम्प्लीमेंट दे दिया। ये जो नंबर है ये क्या है, एक्सेस 3 नंबर है, जो ऊपर नंबर था 1204 बेस 10 में, तो हमने इसको वो लगा दिया, ये हमारा एक्सेस 3 ही बना, पर ये कॉम्प्लीमेंट्री होके बना। उसके बाद हमने क्या किया, इसमें -3 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमको क्या मिला, ये BCD मिला, -3 सब्ट्रैक्ट कर दिया एक्सेस 3 से, ये BCD मिला 8795। तो एक्चुअली में ये क्या हो रहा है, ऑन पेपर हो रहा है, देखते हैं ऑन पेपर क्या हो रहा है। हम सॉल्व जो करते हैं सिंपली कि 1204 है, तो इसका r-1 कॉम्प्लीमेंट, फिर 9 कॉम्प्लीमेंट, मतलब r-1 और 9 कॉम्प्लीमेंट एक ही बात है, जो आया तो वो ये आया 8795 आया बेस 10। इसका 9th कॉम्प्लीमेंट हमने ऑन पेपर कैसे निकाला, मतलब
अभी तक तो हम वंस और टूज को सॉल्व करना सीखा था, ओके, डायरेक्टली, मतलब नाइन्स कॉम्प्लीमेंट को भी हमने देखा, मतलब वो r-1 के हिसाब से देखा, ओके, r बेस है तो आप उसमें से एक कम वाला आप सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने ये किया है, ये हमारा निकल के आया। तो हमने एक्चुअली क्या किया इन द मतलब प्रोसेस क्या किया कि हमने पहले BCD को लिखा, फिर उससे एक्सेस 3 बनाया, उसका कॉम्प्लीमेंट लिया, वंस कॉम्प्लीमेंट, उस एक्सेस 3 को वापस BCD बनाया, तो वो हमारा ये चीज़ आएगा, ये जो आ रहा है ये वही आ रहा है कि हमने सीधे नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए इंटरनली इतना सर्किट लगा के किया है। जैसे कि 7105 है, बेस 10 है, इसका हाईएस्ट नंबर 9 है, हम 9 कॉम्प्लीमेंट लेते हैं इसका, ओके। तो ये क्या है, हर डिजिट को 9 से सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये आ गया 2894, बेस 10। ये तो ऑन पेपर हो रहा है, ये हमने 9 कॉम्प्लीमेंट लिया और उसके अंदर का जो हो रहा है वो यहाँ से हो रहा है, ये जो प्रोसेस हो रहा था वो ये हो रहा था। एक्सेस 3 में वंस कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू मैथमेटिकली 9 कॉम्प्लीमेंट। एक्सेस 3 में क्या होता है कि वंस कॉम्प्लीमेंट ही 9 कॉम्प्लीमेंट के बराबर होता है। तो हमने क्या देखा, ये प्रूव किया कि इंटरनली हमने 9 कॉम्प्लीमेंट थोड़ी लिया था, हमने पहले एक्सेस 3 में तो हमें बनाना मजबूरी थी क्योंकि एक्सेस 3 में ही वंस कॉम्प्लीमेंट 9 कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होता है। तो ये जो हमने एक्सेस 3 बनाया उसको उसका वंस कॉम्प्लीमेंट लिया, वो भी एक्सेस 3 है, और उसको फिर वापस BCD में कर दिया। तो ये जो +3 किया था हमने, जो एक्चुअली क्या हो रहा है यहाँ पे, आप पहले +3 कर रहे हो, देखो इस फ्लो चार्ट को समझते हैं। पहले BCD बनाया, BCD में +3 किया, उसका वंस कॉम्प्लीमेंट लिया, फिर -3 किया, वो फिर से BCD बन गया। तो ये जो बीच का प्रोसेस है +3 -3, यहाँ पे नंबर हमारा एक्सेस 3 में था, ओके, और हमें चाहिए BCD में। तो BCD में बना के और फिर ये BCD आया, इसको हमने डायरेक्ट रिप्रेजेंट कर दिया है डेसिमल में, डायरेक्टली डेसिमल में रिप्रेजेंट कर दिया है। तो आपने इसमें भी क्या बोलोगी, BCD से डेसिमल में रिप्रेजेंट करो और डेसिमल से BCD में रिप्रेजेंट करो। ये अंदर चीज़ हो रही है कि BCD में बनाने के बाद उसको एक्सेस 3 बनाया, अब वो मजबूरी है कि BCD से एक्सेस 3 बनाने के लिए हमको +3 करना ही पड़ता है। कुल मिला के हमने क्या किया, फिर -3 करना पड़ता है कि हमने वंस कॉम्प्लीमेंट लिया है और हमने ऑन पेपर 9 कॉम्प्लीमेंट लिया था। तो हमने प्रूव कर दिया कि वंस कॉम्प्लीमेंट इन एक्सेस 3 इज इक्वल टू 9 कॉम्प्लीमेंट। इतना कैलकुलेशन केवल इसी चीज के लिए था, ओके। फिर से वही चीज कर रहे हैं, 7105, ये +3 किया, एक्सेस 3 बनाया डायरेक्ट, ओके, मतलब यहाँ डायरेक्ट लिख लिया हमने, पहले आप BCD बनाओ फिर +3 करो। सो फिर उसका वंस कॉम्प्लीमेंट लिया, ये आया। अब यही चीज हमारा 9 कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है ऑन पेपर, मतलब हम जो सॉल्व करें हाथ से लिख के, तो ये चीज 9 कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है। तो आपको r-1 कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो आप इस तरीके से एक्सेस 3 कोड का हेल्प लेके निकाल सकते हैं। लाइक ये हमारा हेक्साडेसिमल 16 बेस में है, AB - CD, ये 3D है, ओके, AB - 3D। तो इसको क्या हमने सीखा था, माइनस करना है तो प्लस, और इसका आर्स कॉम्प्लीमेंट 16 कॉम्प्लीमेंट ऑफ 3D। अब 16 कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले 15 कॉम्प्लीमेंट निकालो, +1 करो, अब आपका 16 कॉम्प्लीमेंट आया। तो इसका 15 कॉम्प्लीमेंट C2, 15 बोलो या r-1 बोलो। तो ये जो नंबर है 3 और D, इनको 15 से हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो C और 2 बचा, उसमें ऐड कर दिया, तो ये C3 आ गया। अब AB और C3 को आप ऐड कर रहे हो, फाइनली जो भी आपका आंसर आएगा तो वो AB - 3D के इक्वल होगा, ओके। ये हमने देखा था प्रोसेस, ये डेसिमल में बेस है, अगर आपका बेस 4 है और उसको डेसिमल से रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। तो इसको लेते हैं हाइलाइटर, 0 के लिए 0, 1 के लिए 1, 2 के लिए 2, 3 के लिए 3। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, क्योंकि इसका बेस 4 है तो हाईएस्ट नंबर उससे एक छोटा होगा 3। सो 4 को डिनोट करने के लिए आप कैसे डिनोट करेंगे, ये तो डेसिमल है, ये एक नंबर सिस्टम है, ये डेसिमल नहीं है, ये एक नंबर सिस्टम है जिसका बेस 4 है, तो नहीं कर सकते हैं। तो हम नॉर्मली क्या करते थे, डेसिमल में हाईएस्ट नंबर 9 होता है, उसके बाद खत्म, तो उसके बाद हम 10 लिखते हैं। तो यहाँ पे सीधे से, क्योंकि हम 10 को लिखने के लिए 1 और 0 चाहिए जो कि मौजूद है, तो हम 10, 11, 12, 13 लिखेंगे एंड सो ऑन। 13 के बाद 14 नहीं लिख सकते तो 20, 21, 22, 23 लिखेंगे, जो जो नंबर हमारे पास मौजूद है। तो इसमें 11 को लिखने के लिए 23 लिखेंगे, उसके बाद फिर 30, 31, 32, 33, ओके। अब इसके बाद क्या, अब 34 नहीं लिख सकते और 40 और 41 नहीं लिख सकते, तो जो नंबर हमारे पास मौजूद है उनको यूज करेंगे। तो 33 यहाँ पे 99 जैसा है, और ये हम सीख रहे हैं कि हाउ नंबर्स आर फॉर्म्ड इन बेस 4, मतलब किसी अलग बेस में कैसे नंबर फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे हमारा 33 99 जैसा है, जैसे 99 के बाद 100 आता है
तो आपका इसके बाद 100 आएगा और 100 को हम लिख सकते हैं। ओके, हमारे लिए पॉसिबल है। तो 17 1/1 इस तरीके से। अगर हम बेस 6 की बात करें, बेस 6 की बात करते हैं तो ये आपका 5 तक तो ठीक है, बट 6 के लिए हमें 6 तो मौजूद ही नहीं, क्योंकि हमने बेस लिया है 6 और हमारा हाईएस्ट नंबर होता है उससे एक छोटा। तो हम इसके लिए फिर वही चीज़ करेंगे। 9 के बाद जो आता है 10 11 12 13 14 15, यहाँ तक हम कर सकते हैं। उसके बाद ये तो 11 तक को क्या, 12 के लिए फिर 16 मौजूद नहीं है, तो 20 से लेके 25 तक जो नंबर हमारे पास मौजूद है, इसलिए 18 के लिए फिर 30 से 35 तक एंड सो ऑन। तो ये किसी अदर वेस में आप ऐसे डिनोट कर सकते हैं। आप देखते हैं ग्रे कोड। ग्रे कोड काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, और क्यों है वो अभी देखेंगे। सो ग्रे कोड जो होता है वो कैसे बनता है, ये हमारा बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है, लाइक 1011। ओके, तो ग्रे कोड बनाने का सिंपल सा तरीका है, ये बाइनरी में है, इसका ग्रे कोड है 1101। तो ग्रे कोड के लिए हमने क्या किया कि पहले डिजिट के लिए हमने इनका एक्सॉर लिया। ओके, इनका एक्सॉर लिया 10 का एक्सॉर हमने लिखा पहली डिजिट में, ये 1 आया। फिर हमने अगले 2 का एक्सॉर लिया और सेकंड डिजिट लिखी। नहीं, एक बार रिवाइज फिर से। हमने पहली डिजिट को तो एज इट इज लिख लिया। ओके, ग्रे कोड में पहली डिजिट को एज इट इज। सेकंड डिजिट को लिखने के लिए हमने इनका एक्सॉर लिया, जो ग्रीन से है, ये एक्सॉर लिया हमने सेकंड डिजिट को लिखने। 10 का एक्सॉर 1। फिर हमने इनका लिया रेड से 01 का 1, तो इनका एक्सॉर हमने तीसरी डिजिट में लिखा। फिर 11 का एक्सॉर ये ब्लू से लिखा, ये 0। तो ये चीज़ हो रहा है, पहली डिजिट एज इट इज और बाकी एडजेसेंट का एक्सॉर। अब इसमें देखते हैं, पहली डिजिट को हमने एज इट इज लिख लिया। ओके, कोई दिक्कत नहीं। फिर ये मैंने ये पिंक बॉक्सेस के अंदर बंद किया है। तो दूसरी डिजिट को लिखने के लिए आपको ये कर रहे हैं, सॉरी, ये तो यहाँ पे क्या, ये ग्रे टू बाइनरी है, ये है हमारा। तो बाइनरी से पहली डिजिट तो आपने एज इट इज लिख दी। ओके, दूसरी डिजिट को लिखने के लिए जो आपकी वही डिजिट थी MSB वाली, और उसके इधर इनको करके हमने ये लिखा, इनका एक्सॉर B3 B2 का तो G2 आया, फिर B2 B1 का तो G1 आया, एंड अगेन B1 B0 का तो G0 आया। ये आप देख सकते हैं पॉज करके। तो ये ज़्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, पर याद रखने की चीज़ है। पहली डिजिट को एज इट इज लिखो और उसके बाद जो आपकी सेकंड डिजिट लिखनी है उसके लिए आप पहली और दूसरी का एक्सॉर ले लो। ऐसे ही पेयर बनेंगे, 3 पेयर बनेंगे, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा और तीसरा चौथा। तो जो 3 पेयर बनेंगे वो जस्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ डिजिट को देने के लिए है हमारे पास। अब देखते हैं ग्रे से, उसमें ग्रे से बाइनरी के लिए सेम वही लॉजिक, पहले डिजिट को तो आपने ये एज इट इज लिख लिया, दूसरी डिजिट को लिखने के लिए जो आपका बाइनरी बना था और जो नेक्स्ट ग्रे है उनको यूज करके तब आपने दूसरी डिजिट लिखी है ये। फिर आपने तीसरी डिजिट को लिखने के लिए जो दूसरी डिजिट बाइनरी आपने निकाल ली हो, जो तीसरी ग्रे है उसके लिए ये, मतलब इसी का रिवर्स कर रहे हैं एंड सो ऑन। यहाँ पे देखते हैं ग्रे टू बाइनरी। ओके, पहली डिजिट तो आपने एज इट इज लिख ली ग्रे टू बाइनरी, G3 से B3 आ गया। अब आपको लिखनी है B2, उसके लिए इसी B3 को जो आ चुका था आप G2 के संग एक्सॉर करोगे और आपको B2 मिलेगा। उसके बाद एनदर, फिर आपने क्या किया, B2 को लिया और G1 को लिया तो आपको B1 मिलेगा। एंड फिर से आपने क्या किया, B1 जो आपका आ गया था और G0 जो बचा था इसमें उसको एक्सॉर किया तो B0 मिला। बाइनरी सीक्वेंस 2 बिट, इसमें कंपैरिजन करते हैं। बाइनरी सीक्वेंस तो सबको पता है, ये नॉर्मल हमारा सीक्वेंस है। ग्रे कोड में क्या होता है, जो हमने बिट चेंज करके किया है, मतलब ऊपर इससे कन्वर्ट करके किया है। ओके, तो ग्रे कोड का सबसे मेन जो फायदा होता है कि इसमें केवल एक बिट का चेंज होता है। एक बिट का चेंज है वो देखते हैं, लाइक दिस, ये केवल एक बिट का चेंज हुआ है 0001। ओके, यहाँ पे देखें तो इस जगह आपका 01 में बदला और 10 में बदला, दोनों बिट चेंज हो गई। ओके, यहाँ का बेनिफिट है। यहाँ पे फिर क्या चेंज हुआ, ये 01 चेंज हुआ, क्योंकि 01 और 11 में केवल एक चेंज है, इसीलिए जो 3 है इसको हमने बीच में यहाँ पे रख दिया और फिर ये चेंज है। और इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है कि के मैप में हम इसीलिए इसी को यूज करते हैं। के मैप आपका कैसे लिखा होता है 0001 और 11 और फिर 10, इसी वजह से ये 11 जो है ये पहले आ गया। तो ये क्या है, ये एक्चुअली में ग्रे कोड में रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं के मैप का। के मैप एज ग्रे कोड सीक्वेंस, हाउ टू फाइंड ग्रे मैप सीक्वेंस डायरेक्टली। अगर आपको जैसे यहाँ पे हमने सीक्वेंस देखा, ये आया 0123 बाइनरी का, ग्रे कोड का 0132। अब ये तो 2 बिट के लिए था, पर इससे हाई बिट के लिए आपको निकालना हो तो शॉर्टकट में कैसे निकालेंगे। तो आप के मैप तो आपको याद ही है, के मैप लिखना आता है, उसकी नंबरिंग आती है, तो उसी के मैप का यूज करके निकालेंगे। आपने ये लिखा 01 और इधर से इधर जाओ, इसमें इधर से ऐसे जाओ और इधर जाओ, तो ये क्या आया 0132
फिर 6754 ऐसे होता है। ओके, 0132 एंड 6754। और ये आपका 4 बिट के लिए है, तो ये आप ऐसे चलो, पहले आप नंबरिंग कर लो 01 2 3 4 5 6 7, फिर 8 9 10 11, और फिर ये बीच वाली रो आपकी जो सबसे नीचे आनी चाहिए वो ऊपर होगी 12 13 14 और 15। 15 हाईएस्ट है, हाईएस्ट वाला आपका ये बीच में बैठा है। आप ऐसे चलो, उसके बाद आप ऐसे चलो, यूं चलो, यूं चलो, ऐसे चलो, ऐसे चलो, और आप इसको लिख दो। ओके, ये आपका सीक्वेंस हुआ। तो ये सीक्वेंस आप के मैप से लिख सकते हैं। अब एक चीज पढ़ते हैं, पीसो, पैरेलल इन सीरियल आउट। तो पीसो का क्या मतलब है? पैरेलल इन एंड सीरियल आउट। ये सीरियल आउट और पैरेलली इन। तो पहले देखते हैं उसको समझने के लिए, सीसो एंड पीपो मतलब सीरियल इन सीरियल आउट। सीरियल इन में क्या है, ये आपने इनपुट दिया और वो सीरियली जा रहा है, एक के बाद एक में जा रहा है। ओके, सिमिलरली आपका आउटपुट भी सीरियली ही आउट होगा, जैसे आप इनपुट भेज रहे हैं वैसे ही होगा। ये तो क्लॉक है, क्लॉक तो अलग चीज है, आपको पता ही, सीक्वेंसर पढ़ लिया पहले तो। पैरेलल इन में क्या है कि आपका इनपुट पैरेलली जा रहा है, मतलब एट द सेम टाइम आप इनपुट दे सकते हो, उसके पिछले वाले से मतलब नहीं है, फॉर इनपुट। ओके, ये चीज है, या आपने P1 भेजा या आपने P0 भेजा। एंड सिमिलरली आउटपुट की बात करें तो आउटपुट भी आपका पैरेलली ही निकला। तो पीसो में आपको समझ में आ गया होगा इतने से ही कि पीसो में क्या है, पैरेलल इन सीरियल आउट। आउटपुट आपका सीरियल निकलना चाहिए, मतलब एक निकलना चाहिए, और इनपुट अलग होनी चाहिए। अब इसको करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखते हैं। ये 3 बिट पीसो हमने बनाया है। ओके, और ऊपर वाले इनका कॉम्बिनेशन आपका मिलके बनाता है पीसो। ठीक है, पीपो और सीसो को। तो 3 बिट पीसो बनाया तो हमने क्या किया, ये हमने डी फ्लिप फ्लॉप लिया। ओके, हमने क्या यूज किया, मक्स का यूज किया, 2x1 मक्स का। इसमें इनपुट में हमने P2 डाला, मतलब ये हमने क्या डाले हैं, इनपुट डाले हैं पैरेलली। ओके, और ये हमने सीरियल इनपुट डाला है इस जगह। तो इसमें क्या होगा, 0 और 1, अगर आप, आपके ऊपर ये सिलेक्ट लाइन है, अब आप चूज करेंगे आपको कैसे ऑपरेशन कराना है। आपने सिलेक्ट लाइन में अगर 0 चूज किया तो आपका पैरेलल टू मतलब P2 इसमें इनपुट जाएगा D2 में पैरेलली। ऐसी सेम, क्योंकि ये तीनों को एक साथ जोड़ रखा है, ये तीनों को एक साथ जोड़ रखा है, तीनों मल्टीप्लेक्सर को। अगर आप 0 दे रहे हैं तो तीनों में पैरेलली इनपुट एक ही टाइम पे जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, इसकी वजह से पैरेलल इनपुट हो रहा है। क्या हो रहा है, पैरेलल इनपुट हो रहा है। अब समझना, इसी सेम वायर से हम क्या करा देंगे, हम ये करा देंगे कि हमने S को 1 सेलेक्ट किया, ये तीनों एक साथ जुड़े हुए हैं, S1 का मतलब सीरियल इनपुट जाएगा ये। ओके, अब इसका जो आउटपुट निकल रहा है वो इसमें जा रहा है और इसके थ्रू इसमें जा रहा है। ओके, ये क्या हुआ, ये सीरियली इनपुट भी जा रहा है और हम चूज कर सकते हैं, और पैरेलल सीरियली इनपुट जा रहा है, तो उसकी वजह से हमें क्या मिल जाएगा, सीरियल आउटपुट मिल जाएगा। ओके, तो सीरियल आउटपुट मिल जाएगा यहाँ से, ये हमें सीरियल आउटपुट मिल गया। तो पैरेलल इन सीरियल आउट, तो पैरेलली इन भी भेज सकते हैं और सीरियल आउट भी ले सकते हैं। तो वो हम किस पे डिपेंड करेगा, वो हमारा डिपेंड कर रहा है इनके ऊपर, जो ये सिलेक्ट लाइन के कॉम्बिनेशन है, हम क्या चूज करते हैं। और क्योंकि तीनों मल्टीप्लेक्सर को सेम लाइन से हमने कनेक्ट कर दिया है, ओके, सेम लाइन से, तो एक बार में एक ही आउटपुट मिलेगा, या तो आपको P0 आउटपुट मिलेगा या Q1 मिलेगा। ओके, Q1 मिलेगा तो हम इनको सीरियली वो दे रहे हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम S को 0 कर देंगे, तो पैरेलल इनपुट कर देंगे, इसकी वजह से क्या है, पैरेलल इनपुट भेज देंगे, पैरेलल इन। और इसकी वजह से क्या है कि हम सीरियली वो तो भेज रहे हैं, मतलब उसी चीज को सीरियसली भेज देंगे, ये सीरियली भेज देंगे, लेकिन फॉर ये किस लिए करेंगे, सीरियल आउटपुट के लिए, ये सीरियल आउट के लिए करेंगे। तो ये यहाँ पे है, मतलब जब पैरेलल भेजेंगे तो भी यही चीज होगा, तो भी आपका इसी से जाएगा इनपुट, बात यही है, तो भी इसी से इनपुट जाएगा। पर फिर आपका इससे कोई मतलब नहीं होगा। ओके, ये कनेक्शन कट होगा जब आप S को क्या कर देंगे 0, तो ये कनेक्शन कट होगा। जब आप S को 1 कर देंगे तो ये कनेक्शन जुड़ जाएगा, बस इतना होगा, ये लाइन अब भी जुड़ी रहेगी और ये कनेक्शन जुड़ जाएगा, तो ये आपका कुछ ऐसा हो जाएगा। ओके, तो ये आपका सीरियल वाला हिसाब बन गया, सीरियल आउटपुट मिल जाएगा। तो ये पीसो को समझाया, इसको आप ऐसे डिनोट कर सकते हैं, ये 3 इनपुट आपने दिए, Q2 Q1 Q0, ये आपके पैरेलल इनपुट हैं, और ये सीरियल इन और सीरियल आउटपुट आप यहाँ से ले रहे हैं। ओके, S0 पैरेलल इन, S1 सीरियल आउट, ये मैंने समझाया। अब देखते हैं लॉजिक